Welcome back, students. This is 11th class physics, and we were doing chapter second, and today we will discuss next topic. Range of length. आज का जो अपना टॉपिक है स्टूडेंट वो क्या है? रेंज ऑफ लेंथ. Today's topic is रेंज ऑफ लेंथ. ये लेंथ की क्या क्या रेंज हो सकती है, ज़्यादातर कौन सी रेंज जो है, मिनिमम रेंज कितनी होती है और मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, इसके बारे में आज कुछ एक डेफिनेशन लिखवाऊंगा. तो मेरे साथ साथ है ना आप लोग है ना वो डेफिनेशंस वगैरह जो है वो आप राइट कर लो. फर्स्ट जो यूनिट है, सबसे स्मॉल यूनिट लेंथ की सबसे स्मॉल जो रेंज है वो है फर्मी. सबसे स्मॉल लेंथ क्या है स्टूडेंट्स? फर्मी. इट इज द स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस. इट इज स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट of distance. For measuring nuclear size. For measuring nuclear size. For measuring nuclear size. It is also called femtometer. It is also called femtometer. One Fermi is equal to 10 की पावर -15 मीटर. तो स्टूडेंट्स ये जो है फर्मी, ये है आपकी सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ, यानी सबसे छोटी से छोटी जो लेंथ है वो अपन किस में नाप सकते हैं? लास्ट फर्मी में अपन इसको ना मेजर कर सकते हैं. 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर. यानी 1 फर्मी जो है स्टूडेंट्स वो 10 की पावर -15 मीटर के क्या होती है? इक्वल होती है. ठीक है, तो ये सबसे स्मॉल यूनिट है. और ध्यान में रखना, न्यूक्लियस का साइज आपने ना 10th क्लास में एटम पढ़ा होगा. एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस का साइज, ये न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो 10 की पावर -15 मीटर होता है, सबसे स्मॉलेस्ट. सबसे जो छोटा अपन उसको वहाँ तक अपन इसकी लेंथ जो है वो अपन मेजर कर सकते हैं. और ये कितनी है? 10 की पावर -15 मीटर. न्यूक्लियस की साइज जो है ना वो याद रखना 10 की पावर -15 मीटर होता है. इसके बाद में इससे जस्ट बड़ी साइज आती है एंगस्ट्रॉम. सेकेंड नंबर पे क्या आता है स्टूडेंट्स? एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम होता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस वेवलेंथ ऑफ द लाइट. लाइट की जो वेवलेंथ वगैरह होती है उसको मेजर करने के काम में आती है. और 1 एंगस्ट्रॉम जो है आपका वो 10 की पावर -10 मीटर के क्या होता है? इक्वल होता है. एंगस्ट्रॉम. ये जो एंगस्ट्रॉम है ना, फर्मी से थोड़ी सी लेंथ ना ये ज्यादा होती है. सबसे छोटी लेंथ क्या होती है? फर्मी, 10 टू द पावर -15 मीटर. उससे बड़ी जो यूनिट है वो होती है एंगस्ट्रॉम. इट इज डिनोटेड बाय 10 टू द एंगस्ट्रॉम. ए के ऊपर है ना ऐसे एक छोटा सा
पॉइंट बनाते हैं अपन। ए जो है ना वो आपका कैपिटल होना चाहिए और उसके ऊपर अपन एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे। वो जो सिंबल है वो किसका होता है स्टूडेंट्स? एंगस्ट्रॉम का सिंबल होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर था और 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर था। ये वाला जो साइज है ना, सबसे जो छोटा साइज है, ये डायमीटर है किसका? न्यूक्लियस का। और उससे बड़ा 10⁻⁻10 मीटर जो एंगस्ट्रॉम आया है, 10⁻⁻10 मीटर, ये डायमीटर है एटम का। ये जो डायमीटर है स्टूडेंट्स, ये किसका डायमीटर है? एटम का। और ये डायमीटर किसका है? न्यूक्लियस का। ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा, एंगस्ट्रॉम के बाद में नेक्स्ट जो यूनिट आती है वो है नैनोमीटर। नेक्स्ट जो है वो क्या आपकी? नैनोमीटर। नैनोमीटर को अपन एनएम से डिनोट करते हैं। नैनोमीटर को अपन किससे डिनोट करेंगे? एनएम से। तो 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? 10⁻⁻9 मीटर। नैनोमीटर के बाद में आता है माइक्रो। ये होता है आपका 10⁻⁻6 मीटर। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं अपन इरेजर में। इससे जस्ट जो बड़ी लेंथ है वो अपन मेजर करते हैं माइक्रो में। जैसे ही ये जो माइक्रो इस तरीके से आता है। माइक्रो 1 माइक्रो जो है वो आपका होता है 10⁻⁻6 मीटर। अब ये जो माइक्रोन है इसको आप ना ऐसे तो इसका डिनोट करने का भी तरीका होता है, 1 म्यू से डिनोट करते हैं, लेकिन नॉर्मली आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। तो ये जो है ना नैनोमीटर से जस्ट बड़ी लेंथ है और ये है आपका 10⁻⁻6 मीटर। तो ये हुई स्टूडेंट्स स्मॉल साइज के बारे में। ये ना अपन इतनी 4 जो है ये चारों स्मॉल साइज है, वेरी स्मॉल साइज। कोई माइक्रो में, कोई नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, फर्मी में, ये सारी स्मॉल साइज। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो बड़ी साइज है उसके बारे में। तो बड़ी जो साइज है वो है आपकी लाइट ईयर। इससे जस्ट जो बड़ी साइज क्या है स्टूडेंट्स? लाइट ईयर। अच्छा, इसके बाद में जो अपन जो बड़ी डिस्टेंस की अगर अपन बात करें तो सबसे बड़ी डिस्टेंस जो है वो अपन लेते हैं लाइट ईयर। जैसे वो 4 हो गई थी, अब 5th नंबर पे लिख देना लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? ये भी है ना डिस्टेंस है। लाइट ईयर क्या है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस है। यानी कि जो बड़े बड़े जो मतलब ना दूसरे जैसे मतलब जो प्लैनेट्स वगैरह हैं, दूसरे जो मिल्की वे है, उनके जो प्लैनेट्स वगैरह हैं, उनकी और अपनी जो डिस्टेंस है ना वो अपन लाइट ईयर में बताते हैं। उनकी और अपनी जो ये डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस हो जाती है, तो वो अपन किस में बताते हैं स्टूडेंट्स? लाइट ईयर में बतानी पड़ती है। अपन है ना किलोमीटर वगैरह उसमें अपन नहीं बता सकते, अपन किस में बताते हैं उसको? लाइट ईयर में बताते हैं। अब लाइट ईयर क्या होती है वो देखो। इट इज द डिस्टेंस, it is the distance
traveled by light, it is the distance traveled by light in the vacuum in 1 year, in the vacuum in 1 year. तो स्टूडेंट्स दिस इज द लाइट ईयर, ये क्या है, लाइट ईयर है. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इट इज द डिस्टेंस, यानी लाइट ईयर जो है वो क्या है, डिस्टेंस है. इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन द वैक्यूम इन 1 year, यानी एक साल में वैक्यूम में लाइट कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, लाइट जितनी डिस्टेंस कवर करेगी उसको अपन क्या मानेंगे, 1 लाइट ईयर बोलेंगे. तो इस डेफिनेशन को आप फिर से ध्यान से समझ लो कि वैक्यूम में लाइट एक साल में कितनी दूर तक जाएगी, वो जो डिस्टेंस आती है, वो जो दूरी आती है, वो जो डिस्टेंस आती है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर. वो उतनी जो डिस्टेंस आएगी उसे अपन क्या बोलेंगे, 1 लाइट ईयर. अब है ना, बहुत सारे स्टार ऐसे होते हैं जो अपने से 10 लाइट ईयर दूर है, तो उनको अपन किलोमीटर में अपन एक्सप्रेस नहीं करते, उनको अपन किस में बताते हैं, इसी चीज में अपन बताते हैं. चलो 1 लाइट ईयर को कैसे इसको मीटर वगैरह में कैसे चेंज करें वो देखो. देखो आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस कितनी चाहिए अपने को, 1 लाइट ईयर. डिस्टेंस अपने कितनी ले ली, 1 लाइट ईयर. स्पीड, तो भाई लाइट की जो स्पीड है वो कितनी होती है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. 3 × 10⁸ मीटर और पर सेकेंड हो जाता है. ठीक है. टाइम कितना, 1 ईयर. टाइम कितना है स्टूडेंट, 1 ईयर. इस 1 ईयर को अपने को सेकेंड में बदलना पड़ेगा. ये जो 1 ईयर है ना, इसको अपने को किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकेंड में. सेकेंड में क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड है उसकी, ये जो है ना 3 × 10⁸, ये मीटर पर सेकेंड है. ये क्या है, मीटर पर सेकेंड है, यानी स्पीड में जो टाइम लिया है वो सेकेंड के हिसाब से चल रहा है. तो अपने वाला जो यहाँ पे जो टाइम है ये दे रखा आपको 1 ईयर, इसको भी किसमें चेंज करना पड़ेगा, सेकेंड में ही चेंज करना पड़ेगा. यूनिट जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. तो 1 ईयर है, इसको अगर आप चेंज करोगे तो देखो एक साल में दिन कितने होते हैं, 365.25, ऊपर 1/4 मान लो इसको. और एक साल में इतने दिन होते हैं, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने आवर्स, 24. ठीक है. फिर 1 घंटे में मिनट 60. फिर 1 मिनट में जो सेकंड है वो कितने होते हैं, 60. इस तरीके से आपको ना इसको चेंज करना है. तो ये आ गया आपके पास. इसको चेंज करने के बाद 1 लाइट ईयर है ना, वो आ जाएगा 9.467. इसको जब आप सोल्व करोगे 9.147 इंटू 10⁻15 मीटर, ये अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा. 9.14467 है यहाँ पे स्टूडेंट्स, 467. तो 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, इतना लाइट ईयर, इतने इक्वल होता है लाइट ईयर. तो मेरे हिसाब से आपको ना ये जो लाइट ईयर है ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसकी यूनिट जो है वो आपको बतानी है. लाइट ईयर इज यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी टू मेजर डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार्स, यानी स्टार वगैरह की अर्थ से कितनी डिस्टेंस हुए है उसके अपने को क्या है कि लाइट ईयर अपन उसमें यूज करते हैं. अच्छा, इसके बाद में जस्ट जो छोटी यूनिट होती है वो होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट.
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये है सबसे बड़ी यूनिट। डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? लाइट ईयर। उसके बाद जो छोटी यूनिट होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट स्टूडेंट, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये किस काम आती है? तो पहले जैसे मैंने आपको लाइट ईयर बताया था, ये बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस। अब जैसे कि ना सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपन लाइट ईयर में नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ना सन की जो लाइट है, सन की जो लाइट है अर्थ में पहुंचने में कितना टाइम लगता है? कुछ एक सेकेंड्स। तो अपन इसको ना कैसे मेजर करेंगे? जब ये 1 लाइट ईयर का मतलब क्या, 1 साल में डिस्टेंस कितनी कवर करती है? वो होती है लाइट ईयर। तो जो अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस अगर अपने को बतानी है, मेन डिस्टेंस अगर आपको बतानी है, तो अपन उसमें थोड़ी सी छोटी यूनिट है ना वो लेनी पड़ती है। जो लाइट ईयर जो मैंने आपको बताई थी, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ अपनी अर्थ है और अर्थ से किसी दूसरी मिल्की वे है और उसके अंदर कोई स्टार है, जहाँ पे ना सन की लाइट को पहुंचने में, सन की लाइट को, अपने जो सन है उसकी लाइट को वहां तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। वो इतनी मतलब दूर डिस्टेंस हो गई। तो ऐसी जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ऐसी जो डिस्टेंस है, इस तरीके की जो डिस्टेंस है उसको अपन है ना लाइट ईयर में मेजर करते हैं। सेकेंड जो पॉइंट आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये लाइट ईयर से जस्ट छोटी यूनिट होती है, जस्ट स्मॉल। और वन एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस यानी 1 AU इज इक्वल टू 1.496। 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। उसमें ना 10⁻15 था, याद है आपको? ये जो अभी पीछे जब अपन ने किया था लाइट ईयर के बारे में, यहाँ पे ना 9 × 496 या 497 ऐसे कुछ, और 10⁻11 की जगह वहाँ पे अपने पास 10⁻, क्या था, 15 था। अब यहाँ पे 10⁻15 नहीं है, 10⁻ कितनी है, 11 मीटर। ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल के बाद में अब आती है पारसेक। जो नेक्स्ट जो यूनिट है स्टूडेंट्स, वो क्या आती है, पारसेक आती है। तो पारसेक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी अपन स्टडी कर लेते। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो यूनिट है वो है पारसेक। पारसेक जो है वो आपकी सबसे बड़ी लेंथ है। ये आपकी लेंथ ना लाइट ईयर से भी बड़ी होती है। 1 पारसेक इक्वल होता है 3.08 इंटू 10⁻16। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये आपकी 1 पारसेक होती है। तो स्टूडेंट्स इतनी ये जो रेंज है लेंथ की, सबसे छोटी रेंज भी अपन ने स्टडी कर ली और सबसे बड़ी रेंज जो है उसको भी अपन ने क्या किया स्टूडेंट्स, स्टडी की है। ओके, इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो अपने पास एक नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, उसके बारे में अपन, एक न्यूमेरिकल है। ये जो अपन ने टॉपिक किया था पहले, उसमें एक बीच में न्यूमेरिकल रहा हुआ है, वो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। So according to this numerical students, we have, if the size of a nucleus is scaled up to the tip of a sharp pin. चलो ये numerical लिख देते हैं पहले। एग्जाम्पल है
if the size of a nucleus if the size of a if the size of a nucleus is scaled up to the tip is scaled up to the tip of a sharp pin (10⁻⁵) What roughly is the size of the atom? What roughly is the size of the atom? ये एक एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपकी बुक का ये एग्जाम्पल है और इस तरीके से आपको ना ये एग्जाम्पल दे रखा है, तो इसको एग्जाम्पल को अपन थोड़ा समझ लेते हैं। देखो क्या है एग्जाम्पल में, इफ द साइज ऑफ ए न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का जो साइज है 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये अभी आपको मैंने बताया था, साइज ऑफ द न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर is scaled up to the tip of the sharp pin 10⁻⁵। इस लाइन का मतलब ये है कि न्यूक्लियस का जो साइज है ना वो अपन बड़ा कर देते हैं, मान लो, है ना। और पहले जैसे न्यूक्लियस का साइज है वो कितना है, 10⁻⁻15 है। स्टार्टिंग में जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस कितना है, 10⁻⁻15 है। उस साइज को अपन थोड़ा सा बड़ा करके 10⁻⁵ कर दें तो एटम का साइज कितना हो जाएगा, तो एटम का साइज कितना हो जाना चाहिए। अब आपको पता है एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को अगर आप बड़ा करोगे, न्यूक्लियस को मान लो आपने 2 गुना कर दिया, 2 टाइम्स, तो एटम का साइज भी कितना होगा, 2 टाइम्स होगा। ये चीज ध्यान रखना आपको। आगे मेरी बात सुनिए कि अगर है ना न्यूक्लियस का साइज को अगर आप 3 गुना कर देते हो तो एटम का साइज भी क्या करना है, आपको 3 गुना करना है। तो अब इसको मैं आपको पहले एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो मान लो ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये है एटम। सपोज करो न्यूक्लियस का जो साइज है वो है आपका 8 मीटर। न्यूक्लियस का साइज कितना है, 8 मीटर। और ये जो एटम है इसका जो साइज है मान लो 12 मीटर। अभी के लिए स्टार्टिंग में जैसे न्यूक्लियस का साइज 8 मीटर है, लेकिन वाकई में रियलिटी में न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 10⁻⁻15 होता है। लेकिन इस नॉर्मल एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मान लो किसी ने कह दिया भैया आप न्यूक्लियस का जो साइज है वो आप कर दो स्केल्ड अप द टिप ऑफ द शार्प पिन। अच्छा, शार्प पिन का मतलब क्या होता है, एकदम जो तिखी पिन होती है ना उसका जो साइज है ना 10⁻⁻15 मीटर होता है, उतना बड़ा कर देते हैं न्यूक्लियस का साइज। तो यहाँ मैं ना न्यूक्लियस का साइज जो है वो बढ़ा देता हूँ। 8 मीटर की जगह अब मैं न्यूक्लियस का साइज कर दिया 16 मीटर। न्यूक्लियस के साइज को इंक्रीज करके कितना कर दिया, 16 मीटर। तो अब आपको बताना है कि अपना जो एटम है वो 12 मीटर से अब कितना हो जाएगा उसका साइज, ये बताना आपको। तो इसको आप कैसे बताओगे, तो याद देखो आपने ना पहले न्यूक्लियस का साइज कितना था 8 और इसको इंक्रीज करके कितना कर दिया 16, यानी डबल कर दिया 2 टाइम्स। तो इसका साइज 2 टाइम्स हो गया, तो एटम का साइज भी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। पहले एटम का कितना है 12, तो अब ये कितना हो जाना चाहिए 24। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने देखा कि 8 से 16 हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो इसका भी 2 टाइम्स कर देंगे। लेकिन अपने को जो क्वेश्चन में दे रखा है उसमें आपको पता नहीं चल रहा कि 2 टाइम्स है कि 3 टाइम्स है, क्या है क्या नहीं, इसके बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन। अच्छा, 2 टाइम्स का तो आपको ऐसे पता चल गया कि 8
और 8 से आपका 16 हो गया, तो 8 2 जा 16 होता है, डबल हो गया, 2 टाइम्स हो गया। अगर आपको फाइंड करना होता कि 2 टाइम्स कैसे फाइंड करें, तो 16 में 8 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 16 में 8 का क्या कर दो, डिवाइड। कितना आ जाएगा, 2। पता चल जाएगा कितना टाइम्स हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है। वही सेम चीज यहाँ पे 8 मीटर की जगह तो आपको दे रखा है 10 की पावर -15, यानी स्टार्टिंग में न्यूक्लियस की साइज कितने, 10 की पावर -15। तो 8 मीटर की जगह तो आपको दे रखा है 10 की पावर -15। फिर है ना उसका जो शार्प पिन है ना, उतनी साइज कर देते हैं उसकी, यानी 10 की पावर -5 कर देते हैं। 10 की पावर -5 कर देते हैं। तो जैसे 16 में आपने 8 का डिवाइड किया था, वैसे आप 10 की पावर -5 में 10 की पावर -15 का क्या करो, डिवाइड करो। तो ये जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा 10 की पावर 10 मीटर आ जाएगा। सॉरी, मीटर मत लगाना। 10 की पावर 10, जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स आया ना, वैसे 10 की पावर 10 टाइम्स आए, यानी कि एटम, यानी कि न्यूक्लियस आपका इतने टाइम्स बढ़ गया। अब जितने टाइम्स, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में अपने किया था कि 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स आपने साइज बढ़ाया था, वैसे ना यहाँ पे अब 2 टाइम्स की जगह साइज कितना बढ़ाना है अपने को, 10 की पावर 10 टाइम्स बढ़ाना है। अच्छा, इसका ये जो क्या बोलते हैं इसको, एटम, एटम का यहाँ पे 12 मीटर है ना, इसकी जगह एटम का जो साइज है ना वो होता है 10 की पावर -10 मीटर। एटम जो है उसका जो डायमीटर है स्टूडेंट, साइज जो है वो होता है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, तो अब जैसे पहले यहाँ पे कितना था, 12 था, 12 को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, वैसे 10 की पावर -10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 की पावर -10 को 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, -10 और +10 जीरो हो जाएगा, और 10 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यानी कि आपका जो न्यूक्लियस का साइज है वो कितने मीटर हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ना इस क्वेश्चन को समझना है। अब नोटबुक, अब ये तो समझने वाली बात थी कि कब अपन डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड क्यों करेंगे। तो हमेशा याद रखना, कोई भी दे दिया जाए कि जैसे मान लो एक लड़का है, वो पहले उसकी हाइट है ना 4 मीटर है, और फिर उसकी हाइट हो जाती है 10 मीटर। अब आपसे कोई पूछ ले, बताओ भाई कितने टाइम्स वो बढ़ गया, तो आपको क्या करना है, 10 में 4 का डिवाइड कर दो, इतने टाइम्स उसकी हाइट इंक्रीज होगी, इतने टाइम्स उसकी हाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जो भी आए, अच्छा अगर किसी की ना हाइट 4 मीटर से 8 मीटर हो गई, अब आपसे पूछे हाँ भाई बोलो कितने टाइम्स हाइट उसकी इंक्रीज हो गई, तो आप है ना 8 में 4 का क्या कर दो, डिवाइड, यानी कि 2 टाइम्स, यानी डबल हो गया, 2 टाइम्स हो गई उसकी हाइट। तो ये ना फाइंड करने का तरीका होता है। अच्छा, वही सेम चीज मैंने यहाँ लिया, पहले जैसे न्यूक्लियस की साइज ये थी 10 की पावर -15, फिर न्यूक्लियस की साइज को बढ़ा के हम 10 की पावर -5 कर देते हैं। तो अब आपको बताना है कि कितने टाइम्स जो हाइट, सॉरी साइज जो है न्यूक्लियस का वो इंक्रीज हो गया। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसमें इसका क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाए कितने टाइम्स उसका साइज जो है वो स्टूडेंट्स इंक्रीज हुआ है। अच्छा, उतने टाइम्स है ना अपन है ना न्यूक्लियर का सोसाइटी, अब इसको लिखना कैसे वो देखो। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आप इससे लिखो, पहले साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 to the power -15 to 10 to the power -5 मीटर। न्यूक्लियस का जो साइज है वो इतना इंक्रीज कर देते हैं। so size of
of nucleus is increased is, इसको सोल्व कर दो यहाँ पे, 10⁻⁵ अपॉन 10⁻⁻15 इक्वल आ गया 10⁻10 is 10⁻10 टाइम्स इंक्रीज्ड, 10⁻10 टाइम्स इंक्रीज, यानी इतना बड़ा हो गया न्यूक्लियस कि मतलब 2 टाइम्स नहीं, 3 टाइम्स नहीं, 10⁻10 टाइम्स जो है वो साइज जो है वो आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस का इंक्रीज हो गया। अब ना यहाँ नीचे लिख देंगे साइज ऑफ द एटम, ये ना साइज ऑफ द एटम है ना, ये दे नहीं रखा आपको इसमें, तो ये मैं लिख देता हूँ। एटम का जो साइज है स्टूडेंट्स वो कितना होता है, 10⁻10 मीटर। न्यूक्लियस जो है उसका साइज होता है 10⁻15 मीटर, और एटम का जो साइज है स्टूडेंट्स होता है 10⁻10 मीटर होता है। तो इतने टाइम्स जो है आपका एटम का साइज होता है। सो साइज ऑफ एटम will be 10⁻10 into 10⁻10 यानी 10⁻0 यानी कि 1। जितने टाइम्स न्यूक्लियस बढ़ गया उतने टाइम्स आपका एटम भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए ना उतने टाइम्स से अपने एटम को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 गुना है तो एटम को भी अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ आज आप करना है, इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेसन में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।